We have found some policy violation on your site which means that your site is not ready to show ads yet. अगर आपको भी अपनी वेबसाइट पर पॉलिसी वायलेशन का ऐसा इशू आ रहा है जब आप एडसेंस के लिए अप्लाई करते हो तो मेक श्योर इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक का ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने अपनी वेबसाइट आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी मैं दिखा रहा हूँ। मैंने अपनी वेबसाइट mangeshbhardwaj.com जिस पर यहाँ पर पॉलिसी वायलेशन का इशू आ रहा था वो मैंने कैसे सॉल्व करा है, और सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर एडसेंस का अप्रूवल मिल चुका है। अगर आपने चैनल पर पिछली वीडियोस देखी हुई हैं तो आपको पता होगा मैंने वहाँ पर सारी चीज़ें प्रैक्टिकली शेयर करी। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं मेनली बात करने वाला हूँ कि अगर आपकी वेबसाइट पर पॉलिसी वायलेशन का इशू आता है तो इसके क्या रीज़न होते हैं। मैंने थोड़ी रिसर्च करी, मैंने डीप रिसर्च करी और यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें मेन चीज़ें पता चली हैं जो कि आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर वीडियो शुरू से लास्ट तक का जरूर देखें अगर आपको भी ये एरर आ रहा है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबा लेना, और कोई भी क्वेरी है मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, वहाँ पर आपकी सारी क्वेरीज मैं सॉल्व कर दूंगा। सो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सो गाइज सबसे पहले तो मैं बात करूँ कि जो पॉलिसी वायलेशन है आपके एडसेंस अकाउंट में जब भी आप अप्लाई करते हो तो उसका पॉलिसी वायलेशन का रीज़न क्या आता है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर आउट कर दूं, कभी भी आप एडसेंस का जब अप्रूवल लेने की सोच रहे हो तो कंटेंट के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। अगर आप सोच रहे हो मैं कहीं से कॉपी करके कंटेंट लिख लूँगा, अगर मैं कहीं से ट्रांसलेट करके कहीं से उठा के उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके या स्पिन करके कंटेंट लिख लूँगा और मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं मिलता, बहुत रेयर केसेस में अगर आपका लक अच्छा हुआ तो मिल जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर, अगर आप सोच रहे हो मैं कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके एडसेंस अप्रूवल ले लूँगा, तो सबसे बड़ी गलती तो आपकी ये है। अब दूसरा केस जो पॉलिसी वायलेशन मेनली आता क्यों है, तो जितनी भी मैंने रिसर्च करी है और जितने भी मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि भाई मेरी वेबसाइट पर पॉलिसी वायलेशन का इशू आया है, जब मैं उनसे पूछता हूं कि भाई आपकी वेबसाइट का निश क्या है, या फिर वो बहुत बार काफ़ी लोग मुझे अपनी वेबसाइट भी शेयर कर देते हैं, तो जब मैं उनकी वेबसाइट को जाके चेकआउट करता हूं तो मेनली क्या होता है कि वो अपनी वेबसाइट पर ऐसा कंटेंट डाल रहे होते हैं जो कि कंटेंट उन्होंने कहीं से कॉपी किया है, या फिर कुछ ऐसा कंटेंट है जो कि ऑलरेडी हजारों करोड़ों लाखों लोगों ने उसे ऑलरेडी डाल रखा है। अगर मैं बात लेके चलूँ, जैसे कि आपको पता है पीछे ही लिरिक्स वेबसाइट का बहुत ट्रेंड चला था, उसके बाद स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस वेबसाइट का, फिर शायरी वेबसाइट का, एंड अब IFSC कोड का बहुत ट्रेंड चल रहा है, फिर टूल्स वेबसाइट का बहुत सा चल रहा है। तो जब ऐसी चीज़ें चलती हैं, तो जैसे लिरिक्स वेबसाइट का बहुत चल रहा था उस टाइम पे, तो भर भर के लोगों ने लिरिक्स वेबसाइट बनाई, उसको एडसेंस अप्रूवल के लिए डाल दिया। अब जिन बंदों ने शुरू में काम करा तो एडसेंस ने उनको तो अप्रूवल दे दिया, बट आप खुद लॉजिकली सोचो, एडसेंस को ऐसे बंदे चाहिए अपने प्रोग्राम के साथ जुड़े जो कि जेन्युइन और यूनिक कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, जो कि इंटरनेट पर लोगों को मदद करे। और वहाँ पर अगर सेम कंटेंट लिरिक्स वेबसाइट के ही एडसेंस अप्रूवल दिए जाएगा तो वहाँ पर यूनिकनेस कहाँ से आएगी। तो उस केस में एडसेंस क्या करता है, पॉलिसी वायलेशन का रिजेक्शन दे देता है। ठीक है, ऐसी अगर बहुत से केसेस में ऐसा होता है, जैसे लिरिक्स वेबसाइट के बहुत सारे, अब देखोगे अगर आप लिरिक्स वेबसाइट की अब बनाओगे और एडसेंस अप्रूवल लोगे तो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा, और लिरिक्स वेबसाइट पर मैं ऑलरेडी केस स्टडी डाल चुका हूँ। ऐसे अगर आप शायरी वेबसाइट पर अभी एडसेंस के लिए अप्रूवल के डालोगे तो बहुत मुश्किल से आपको मिलेगा जब तक आप अपना कंटेंट यूनिक तरीके से प्रेजेंट नहीं करोगे। सो मेन पॉलिसी वायलेशन का रीज़न यहाँ पर जो मैं बोल सकता हूँ कि 80% रीज़न पॉलिसी वायलेशन का यही है कि आप किसी ऐसे निश पर काम कर रहे हो जिस पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग ऑलरेडी काम कर चुके हैं और उस पर एडसेंस अप्रूवल ले चुके हैं। तो एडसेंस आपकी वेबसाइट पे अप्रूवल क्यों देगा जब ऐसी ही ऑलरेडी बहुत सारी वेबसाइट गूगल में प्रेजेंट हैं। सबसे मेन रीज़न यही है। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि अगर आपकी वेबसाइट, मान लो आप ऐसे नीच पे काम कर रहे हो, आप एक एक कंटेंट खुद से लिख रहे हो, कहीं से कॉपी नहीं कर रहे हो, यूनिक कंटेंट हो। अब यूनिक कंटेंट का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आपने किसी और वेबसाइट पर पढ़ा और उसे आपने सेम टू सेम खुद से लिख के, सेम टू सेम लिख के उसे अपनी वेबसाइट पर डाल दिया, वो यूनिक कंटेंट हो जाएगा। यूनिक कंटेंट का मतलब वो नहीं होता। यूनिक कंटेंट मतलब आपने अपने तरफ से उस कंटेंट में क्या लोगों को बताया है, आपकी फाइंडिंग्स क्या है, आपने किस तरीके से उसको मॉडिफाई करा है, आपकी लर्निंग्स, आपका एक्सपीरियंस उसमें शेयर करते हो, तब वो यूनिक कंटेंट या बनता है। या डीप रिसर्च करके आप कोई कंटेंट लिखते हो तब वो यूनिक कंटेंट बनता है। सो मेन चीज़ है, अगर आपने सारी चीज़ें करी है, अच्छे से बिल्कुल प्योर कंटेंट लिखा हुआ है, एंड फिर भी
आपको पॉलिसी वॉयलेशन आ रहा है तो वहाँ पर दूसरा केस ये आता है कि आपकी वेबसाइट पर कुछ ऐसी पोस्ट हो सकती हैं जो कि गूगल की पॉलिसी को वॉयलेट कर रही हैं, कुछ ऐसी इमेजेस हो सकती हैं, हो सकता है आपने कहीं से इमेज गूगल से उठा के कॉपीराइट वाली इमेजेस उठा के अपने कंटेंट में डाल दी, या कुछ ऐसी पोस्ट में कुछ ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जो कि एडसेंस की पॉलिसी को वॉयलेट कर रहे हैं। तो मेरे केस में जैसा कि मैंने आपको बताया mangesbhardwaj.com पर मैं एक एक वर्ड खुद से यूनिक कंटेंट लिख रहा था, फिर भी मुझे पॉलिसी वॉयलेशन का मैसेज आया। तो मैंने वहाँ पर क्या करा, मैंने अपनी पूरी वेबसाइट को एनालाइज करा और मेरे को एक चीज़ पता चली कि मेरे को अपनी वेबसाइट पर एडसेंस का अप्रूवल लेना है, लेकिन उससे पहले ही मैंने अपनी वेबसाइट पर कुछ ऐसी पोस्ट डाल रखी थी जिनमें एडसेंस के बारे में था या फिर जिनमें मैंने बताया हुआ था ऑनलाइन पैसे कैसे कमाऊं, तो वो कहीं ना कहीं एडसेंस की पॉलिसी को वॉयलेट कर रहा था। तो अगर आप देखोगे अभी वेबसाइट पर जब मैंने अप्रूवल लिया तो मेरी वेबसाइट पर टोटल 16 पोस्ट थी और मैंने सिर्फ 9 पोस्ट पब्लिश करी हुई हैं और यहाँ पर ड्राफ्ट में 7 पोस्ट हैं। तो जब मेरी वेबसाइट पर पॉलिसी वॉयलेशन आया था, जब 16 की 16 पोस्ट पब्लिश थी और उस वजह से मेरे को पॉलिसी वॉयलेशन आया, तो उसके बाद मैंने एनालाइज करा और उसमें से मुझे पता चला कि जो 7 ऐसी पोस्ट थी मेरी वेबसाइट पर जो कि एडसेंस की पॉलिसी को वॉयलेट कर रही थी, तो उन पोस्ट को मैंने ड्राफ्ट में कर दिया, यानी कि उन पोस्ट को पब्लिश करने से हटा दिया और मैंने सिर्फ 9 पोस्ट पब्लिश करी। और जैसे ही मैंने जो पॉलिसी को वॉयलेट करी थी उन पोस्ट को ड्राफ्ट में डाला और एडसेंस के लिए अप्लाई करा और मुझे यहाँ पर सिर्फ 9 पोस्ट में अप्रूवल मिल गया। तो ये केस है, अगर आप खुद से काम कर रहे हो, जेन्युइन कंटेंट लिख रहे हो, तो आपको एनालाइज करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि आपकी वेबसाइट में कुछ ऐसी पोस्ट हो सकती हैं, कोई ऐसी इमेज हो सकती है, कोई ऐसा वर्ड हो सकता है एक पर्टिकुलर पोस्ट में जिसकी वजह से एडसेंस पॉलिसी वॉयलेशन का इशू दे रहा है। तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ड्राफ्ट में जितनी भी सारी 7 की 7 पोस्ट हैं उनको मैं आपको एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैं इन पोस्ट का आपको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। तो ये सारी पोस्ट, जितनी भी पोस्ट हैं आप देखोगे, यूट्यूब से पैसे कैसे कमाएं, ब्लॉग कैसे बनाएं, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ब्लॉग से पैसे कैसे कमाएं, अफिलिएट मार्केटिंग क्या है, अफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कैसे कमाएं, हिंदी ब्लॉग के लिए कीवर्ड रिसर्च कैसे करें, घर बैठे पैसे कैसे कमाएं और यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं। तो इन जो पोस्ट है, ये जो 7 पोस्ट है, इनमें एक कॉमन चीज़ थी कि मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर एडसेंस का अप्रूवल ले रहा था, लेकिन अप्रूवल लेने से पहले ही मैंने अपनी वेबसाइट पर एडसेंस के बारे में लिखा हुआ था कि एडसेंस से आप ऐसे ऐसे पैसा कमा सकते हो। तो वो एक पॉलिसी वॉयलेशन के अंदर आ रहा था। तो अगर मैं दिखाऊं इन सभी पोस्ट में आपको कहीं ना कहीं एडसेंस का जिक्र हुआ है, यहाँ कहीं ना कहीं मैंने एडसेंस के बारे में लिखा हुआ है, जबकि मेरी वेबसाइट पर एडसेंस का अप्रूवल है ही नहीं। तो यहाँ पर देखो एडसेंस के बारे में इस पोस्ट में भी लिखा हुआ है। उसके बाद अगर इस पोस्ट में दिखाऊं तो यहाँ पर भी मैंने एडसेंस के बारे में लिखा हुआ है। इस पोस्ट में मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर भी मैंने एडसेंस के बारे में लिखा हुआ है। अगर इस पोस्ट के बारे में दिखाऊं तो यहाँ पर भी एडसेंस, मतलब जितनी भी 7 की 7 पोस्ट थी वो मैंने एडसेंस के बारे में उनमें कहीं ना कहीं लिखा हुआ था और जो कि एडसेंस की पॉलिसी को वॉयलेट कर रही है। तो अगर आपका भी ब्लॉगिंग निश है और आपको अप्रूवल नहीं मिल रहा तो ये चीज़ चेकआउट कर लेना, कहीं आपकी ऐसी पोस्ट हो जिनमें आपने एडसेंस के बारे में लिख रखा है अप्रूवल लेने से पहले। अप्रूवल लेने के बाद आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई झंझट वाली बात नहीं है। अब ये 7 की 7 पोस्ट में पब्लिश कर दूंगा, हालांकि मैं आपके सामने ही यहाँ पर इनको पब्लिश करके अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर जितनी भी हैं ये 7 की 7 पोस्ट में यहाँ पर पब्लिश कर दूंगा। अब मुझे कोई दिक्कत होने नहीं वाली क्योंकि मुझे एडसेंस का अप्रूवल यहाँ पर मिल चुका है। सो गाइज, मेनली जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपकी वेबसाइट पर पॉलिसी वॉयलेशन आ रहा है तो उसके मेन 2 ही रीज़न हो सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट 80% चांसेस यही है कि आप किसी ऐसे कंटेंट पर काम कर रहे हो जो गूगल पर ऑलरेडी लाखों करोड़ों लोगों ने उस पर काम करा हुआ है। आपके कंटेंट में कुछ यूनिक बात नहीं है, आप किसी के दूसरे का कंटेंट उठा के डाल रहे हो, तो उस केस में गूगल आपकी वेबसाइट को अप्रूवल नहीं देता है। सबसे मेन रीज़न यही होता है। दूसरा रीज़न जो कि मैंने अभी आपको मेरे केस वाला बताया, अगर आप सब कुछ यूनिक कर रहे हो, आपका कंटेंट भी यूनिक है, फिर भी आ रहा है, देन आपको अपनी वेबसाइट को एनालाइज करने की ज़रूरत है कि आपकी वेबसाइट में क्या दिक्कत है, कौन सी ऐसी पोस्ट हो सकती है, इमेजेस हो सकती है, कहीं और से इमेज उठाई हो जो कि पॉलिसी को वॉयलेट कर रही है। सो अगर अभी देखोगे तो अभी मैंने आपके सामने पूरी अपनी जो 7 की 7 पोस्ट थी वो यहाँ पर पब्लिश कर दी हैं और इस वेबसाइट पर अच्छा खासा ट्रैफिक भी आ रहा है और जल्दी ही मैं इस पर एडसेंस की ऐड भी लगाने वाला हूँ। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने लाइव प्रूफ दिखाया कि कैसे मेरी वेबसाइट पर पहले पॉलिसी वॉयलेशन आया था, कैसे मैंने उसको सॉल्व करा, कौन कौन सी पॉलिसी वॉयलेशन थी। तो मेन वही है कि आपको अपनी वेबसाइट को एनालाइज करना पड़ेगा।
सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, वहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव हूँ। एंड मैं मिलता हूँ आपको एक और नई और अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।